नाज़रीन, आपसे बात तो मैंने करनी थी निगरान सेटअप के हवाले से, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक अहम तरीन और इंतहाई ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ सामने आया है, जिसमें वो बरमला फरमा रहे हैं कि 9 मई का वाक़या एक घिनौनी साजिश थी और इस साजिश का मकसद था कि आर्मी की क़यादत को तब्दील करना था। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे हो के ये शहबाज शरीफ ने कहा है। ये कोई आम सा बयान नहीं है जिसको आप ले लें कि बिल्कुल लाइट सी कोई ऐसी बात है या किसी मिनिस्टर ने या किसी सियासतदान ने बात की है। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि ये 9 मई का जो वक़ुआ था, ये एक सोची समझी और बिल्कुल प्लान साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाया जाए, फ़ौज की क़यादत को तब्दील किया जाए और उसके बाद फिर मुल्क में अनारकी फैलाई जाए और अनारकी के नतीजे में फिर ये तमाम का तमाम सेटअप लपेट के इमरान खान को एक किस्म का वापस हुकूमत में लाया जाए। और इसमें उन्होंने बरह रास्त कहा है कि इसमें कुछ ख़वातीन हज़रात शामिल हैं और ये भी उनका कहना है कि फ़ौज के अपने लोग, फ़ौज के अपने अफसरान और उनकी फैमिलीज़ भी इस पूरी साजिश में मुलव्वस हैं। और उसके साथ साथ ये सारे का सारा एक किस्म का उन्होंने मोर्द इल्ज़ाम इमरान खान को ठहरा दिया है। नाज़रीन, हैरानगी सिर्फ इस बात पर है कि आखिरकार इतने बड़े बड़े एविडेंस और इतने बड़ी बड़ी इंकशाफात और ये सारा कुछ होने के बावजूद आज तक इमरान खान को 9 मई के वाक़े में गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब तुर्की में ये एक फ़ौजी एक किस्म का बगावत हुई थी, तो उसमें जैसे ही वो बगावत का एक किस्म का वो दौरानिया ख़त्म हुआ, आपने देखा कि तैयब उर्दगान ने फ़ौरी तौर पर इस चीज़ को चार्ज को संभाला और फिर ये तमाम के तमाम लोग जो इसमें शामिल थे उनको मेरे ख्याल में इबरतनाक सज़ाएँ दी गई। हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया। जो सहाफ़ी, जो आम आदमी, जो ताजर, जो फ़ौज का बंदा जो भी इसमें मुलव्वस था, उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो एक किस्म का तख्ता दार तक ले जाया गया। लेकिन कैसी बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती हैं। अच्छा, फ़ौज को भी इसका मतलब है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि ये सारा एक साजिश थी और साजिश के पीछे इमरान खान थे, तो ज़ाहिर बात है फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट को पता होगा। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने तय ये बयान दे दिया है। ये नाज़रीन बड़ी ही हैरानकुन बात है कि फिर इसमें अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया और इमरान खान को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से ताकत पहुंचा रही है। आप ये देखें कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इवन देन, बल्कि यहाँ तक कि आप देखें कि कल सेनेट में एक बिल पास हुआ जिसमें आर्मी एक्ट के हवाले से तरामीम भी शामिल थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स ने उसके हक़ में जो है वो वोट दिया। अच्छा, आज ये हमने सुना कि जी वो एक CEC की मीटिंग हुई है तहरीक इंसाफ की और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक इसके ऊपर जो है कमेटी बना दी है। अच्छा, ये बात तो तय है कि इमरान खान की तमाम पार्टी जो है वो तितर बितर हो चुकी है। आप सिंध में ले लें, सिंध में भी उन्होंने ऐसे ही किया, बगैर इमरान खान से पूछे वहाँ पर MQM की जो अपोजिशन लीडर है उनको वोट दे दिया। तो इमरान खान की पार्टी तो तितर बितर हो चुकी है, इमरान खान का शराजा बिखर चुका है। लेकिन इमरान खान इसके साथ साथ ताकत भी पकड़ रहे हैं। अवामी सतह पर उनका वोट बैंक जो है वो दोबारा एक किस्म का उनके साथ जुड़ रहा है। बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद इस हवाले से देखा है, मैंने विज़िट किया है कि लोग जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ इमरान खान को वोट देना चाहते हैं। लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान का टिकट जो है वो किसके पास है। वो कहते हैं कि जिस बंदे के पास भी, जो शख्स भी टिकट होल्डर होगा, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर वोट देना है। नाज़रीन, इतनी देर फिर नहीं की जाती। इस तरह किसी को भी इतनी बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड हो, इतनी बड़ी साजिश मुल्क में हुई हो, तो आप इस तरह से आराम से बैठ जाएं और उसको बिल्कुल खुला छोड़ दें। वो सोशल मीडिया पर बातें कर रहा हो, हर चीज़ कर रहा हो, तो ये चीज़ जो है वो एक किस्म का सस्पिशियस भी करती है और लोगों को रिएक्शन पर मजबूर भी करती है। तो इस सारे अमल में अभी तक जो नज़र आया है कि ये तमाम की तमाम एक सियासत है। लेकिन अगर ये सियासत नहीं है, अगर ये वाकई ऐसा है, तो मेरे ख्याल में 1 सेकंड की भी देर नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान को गिरफ़्तार करके इसके ऊपर बाकायदा केस चलाया जाता और इस पर दूध का दूध और पानी का पानी होता। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है अभी तक भी अपने आखिरी दिनों में पहुँच चुकी है, लेकिन वो इसको गिरफ़्तार करने के लिए, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और अभी तक एक अटैम्प्ट भी नहीं की। वो जो एक रेंजर ने गिरफ़्तार किया था और उसके बाद फिर जो हाल हुआ था, 9 मई का वाक़या हो गया,
उसके बाद से अब तक इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी नहीं की गई। हालांकि इमरान खान को अब गिरफ़्तार करना इंतहाई आसान है, क्योंकि उनके पास वो पहले जैसा एक ताकत, जिस तरह अवाम के लोग होते थे उनके साथ, अब वैसा नहीं है। लेकिन पता नहीं हुकूमत की इसमें भी शायद कोई उनकी अपनी कोई ये जिसे कहते हैं ना कि उनकी अपनी हिकमत अमली होगी, अपना हो सकता है उनके अपना कोई ऐसे अंदर उनके ऐसी प्लानिंग चल रही हो जिसमें वो चाहते हो कि इमरान खान को ऐसे ले जाया जाए। बहरहाल दूसरी जानब नाज़रीन, जो निगरान सेटअप है इसके हवाले से ये बात तकरीबन मुझे कंफर्म हो चुकी है कि कोई सियासी आदमी जो है वो अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अभी तक इस हवाले से मुसलसल ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस सेटअप को जो है प्रोलॉन्ग किया जाए। लेकिन सेटअप प्रोलॉन्ग नहीं भी होता तो तकरीबन को 5 नाम जो सियासी इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 लोग हैं, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, जिनमें वो उनके सैयद नासिर हुसैन शाह है सिंध से, और उसके साथ साथ शरी रहमान का नाम है। जबकि मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक जो उनके इस वक्त पावर के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो जो है इस वक्त ये 2 नाम जो है मुस्लिम लीग नून के हैं। अच्छा, कुरैश फाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको बताया था कि वो इसहाक डार के हवाले से क्वेश्चन कर रही है, लेकिन इसहाक डार के बजाय अगर मुसद्दिक मलिक को भी बना दिया जाता तो किस हद तक नून लीग की जो है वो एक फेस सेविंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसहाक डार को ही वज़ीर आज़म केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो उसके ऊपर उसके वकार के ऊपर उसके एक किस्म का वो एक जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। और चाहे जाए कि इसमें कोई जिसे कहते हैं कि ममानियत नहीं है, कोई भी शख्स बन सकता है, वो भी एक इंसान है। तो लेकिन ये है कि वो एक नून लीग के कट्टर एक किस्म का वो एक रूलिंग पार्टी के अहम फैमिली मेंबर भी हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर ख़जाना हैं या कोई और चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ वो नवाज़ शरीफ के समधी भी हैं, उसके साथ साथ नवाज़ शरीफ के साथ एक किस्म का ये फैमिली मेंबर है भाई। तो इसलिए इसहाक डार का नाम जो है वो आलमोस्ट फाइनल होने के हवाले से काफ़ी सारी चाय-गोइयाँ हो रही हैं। लेकिन बहरहाल अगले चंद दिन इस हवाले से ये, क्योंकि इस वक्त दौरा जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म जो चाइना के हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। कल और परसों वैसे ही 2 दिन इस्लामाबाद में छुट्टी है, सिर्फ़ और सिर्फ ये डेलीगेशंस आए हुए हैं, क्योंकि 10 साला सी पैक की जो है वो एक किस्म की जो सेलिब्रेशंस हैं वो की जा रही हैं। तो अगले सोमवार मंगल के बाद जो है इस हवाले से फ़ैसला होगा। तो इस वीकेंड पे कोई ना कोई नाम जो है फ़ाइनल होकर ज़रूर सामने आ जाएगा कि कौन बनेगा नया निगरान वज़ीर आज़म। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म का नाम सुन के फिर तकरीबन आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या डिले हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो होने जा रही हैं, लेकिन ये जो एक इंकशाफ है, ये जो एक बात है, ये हज़म इसलिए नहीं होती क्योंकि आज तक इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। जो भी इतनी बड़ी साजिश में, जो इतने बड़े वक़ूए में नामज़द होता है या मुलव्विस होता है, तो उसको इस तरह छोड़ा नहीं जाता। बहरहाल मेरे अंदर तो ये बात हज़म नहीं हो रही, शायद आप इस चीज़ को समझ सकें। बहरहाल जो भी इस हवाले से कल्प्रेट हैं उनको मेरे ख्याल में उल्टा ज़रूर लटकाना चाहिए, उनको इस तरह माफ़ी नहीं देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप कंप्रोमाइज़ कर लें, कोई भी मसलहत के तहत उनकी गिरफ़्तारी ना करें। तो अगर इमरान खान मुलव्वस हैं तो ये हर सूरत में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।